राधे राधे भक्तों, श्यामा श्याम कुंज विहारी श्री हरिदास। मैं नीतू शर्मा आपका हरि चर्चा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे भक्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है सूरदास चरित्र। हमने और हमारे बच्चे भी सूरदास जी के पद और दोहे हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, परंतु हम में से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि सूरदास जी के पूरे चरित्र के बारे में जानते हो कि कैसे सूरदास जी ने अपने और भगवान के बीच में एक रिश्ता कायम करके रखा था, कैसे उन्होंने बिना आंखों के ही अपने भगवान के दर्शन कर लिए थे। ऐसे ही भक्त चरित्र का वर्णन मैं आपके सामने करने जा रही हूँ। सूरदास जी के भक्त चरित्र के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। इसी तरह ही शुरू करते हैं हम आज का वीडियो कि किस तरीके से सूरदास जी और तुलसीदास जी का मिलन हुआ और उन दोनों की आपस में ठन गई। एक बार की बात है, सूरदास जी और तुलसीदास जी आपस में मिले। तुलसीदास जी स्वयं वृंदावन आए बांके बिहारी जी के दर्शन करने, और उनकी आंखों में तो सिर्फ भगवान राम ही समाये हुए थे। भक्त की आंखों में भक्त जिस रूप में भगवान को पूजता है, भगवान भी उसी रूप में ही अपने भक्त को दर्शन देते हैं। तो इसी तरह ही तुलसीदास जी ने जब अपने भगवान को भगवान कृष्ण के रूप में बंसी धारण करे देखा, तो उन्होंने उसे उनके जो भगवान की छवि नजर नहीं आई, तो बांके बिहारी जी ने अपने भक्त को दर्शन देने के लिए, तुलसीदास जी को दर्शन देने के लिए धनुष बाण धारण किया और उन्हें भगवान राम की छवि में ही दर्शन दिए। यह सभी बातें देख रहे थे सूरदास जी, और सूरदास जी और तुलसीदास जी में आपस में विनोद होने लगा, हंसी मजाक होने लगा। सूरदास जी ने कहा कि मेरे भगवान जो है वो ज्यादा मनभावन है, वो ज्यादा मनमोहक है और वो ज्यादा महान है, परंतु तुलसीदास जी कहते हैं मेरे जो भगवान का अवतार है वो ज्यादा महान है। ऐसे ही आपस में दोनों की ठन गई। अब तो जी क्या था, सूरदास जी और तुलसीदास जी की आपस में शर्त लगी कि हम दोनों ही एक तराजू में अलग अलग पलड़ों में बैठ जाते हैं, जिसके भगवान का नाम की महिमा ज्यादा होगी उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। अब तो जी दोनों ही तराजू में बैठ गए सामने एक दूसरे के, परंतु होता क्या है कि सूरदास जी का पलड़ा ऊपर हल्का होके उड़ जाता है, परंतु तुलसीदास जी का पलड़ा भारी होके नीचे हो जाता है। यहाँ पर जीत हुई भगवान राम की और तुलसीदास जी की, परंतु ये एक अलग सा एक अनुभव था। अब सूरदास जी को यह बात हजम नहीं हुई और वो सीधा ही अपनी कुटिया में गए और अपने झांझ करताल लिए और सीधा कुटिया के कोने में फेंक दी कि इनकी अब कोई जरूरत नहीं है। मेरे भगवान ने तो आज मुझे नीचा दिखा दिया है, मुझे तुलसीदास जी के सामने हल्का साबित कर दिया है। अब तो जी भगवान और ज्यादा परेशान थे, क्योंकि भगवान सब कुछ देख सकते हैं, दुनिया की सारी समस्या जो है सुलझा सकते हैं, परंतु जब उनकी भक्त की आन पे आ पड़े तो उसको सुलझाना भगवान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब तो जी आपको पता ही है मुरली मनोहर कैसे है। वो सीधा चले आए अपने भक्त सूरदास जी के पास। उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है सूरदास जी, क्या बात है मेरे भक्त, तुम क्यों परेशान हो, तुमने क्यों झांझ करताल एक कोने में फेंक दी। तो सूरदास जी ने कहा कि तुम्हारे नाम ने मेरे को हल्का साबित कर दिया। तो मुरली मनोहर तो है ही अपने भक्त को लुभाने में सबसे आगे। उन्होंने कहा सूरदास जी एक बात बताओ, जब तुलसीदास जी तराजू के पलड़े में बैठे तो क्या कह के बैठे। सूरदास जी ने कहा जय सिया राम। तो देखिए, मुरली मनोहर ने कहा कि तो देखिए सिया राम यानी कि सीता जी और भगवान राम दोनों का ही उन्होंने नाम लेके फिर उसमें बैठे, और एक वो मोटे ताजे ऊपर से उन्होंने दोनों को लेके बैठे। और तुमने क्या कहा, मैंने क्या कहना था, मैंने तो अपना ही भगवान का नाम लिया। क्या लिया, जय श्री कृष्ण। अब तो मैं तो नन्हा सा, मैं एक तो तुम पतले से और मैं नन्हा सा तुम्हारी गोद में, तो बताओ कैसे वजन अधिक होना था। अब तो जी सूरदास जी ने फिर से झांझ करताल उठा लिए, वो तो उनकी बातों में आ गए। मुरली मनोहर तो है ही ऐसे अपनी बातों में रिझाने वाले। अब तो क्या था,
थोड़े समय बाद ही क्या हुआ कि अकबर की जो बीवी थी जोधा बाई जी वृंदावन की तरफ गई। वहीं यमुना के तट पे उन्हें एक छोटी सी लड़की मिली जिसका जो रूप था बहुत ही मन लुभावन था। अब वो छोटी बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी, परंतु वो बच्ची हमेशा कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। जोधा बाई को भी कहीं ना कहीं उसका रूप जो है हमेशा की तरह मोहित करता रहता था। एक दिन जोधा बाई कहने लगी कि अकबर का अब मेरे में वो भाव नहीं रहा जो कि पहले राजा का मेरे अंदर मोह रहता था। उस छोटी बच्ची ने क्या किया, आज अपने हाथों से अपने माँ का श्रृंगार किया और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जोधा बाई उस बच्ची को अकबर से छिप के पाल रही थी। अब वो छोटी सी बच्ची, वो छोटी सी कन्या जो है युवावस्था को प्राप्त कर चुकी थी और उसका रूप लावण्य बहुत ही ज्यादा निखर गया था। आज उस छोटी सी बच्ची ने अपनी माँ जोधा बाई को अपने हाथों से तैयार किया और इतना अधिक सुंदर तैयार किया कि राजा अकबर उस पर मोहित हो उठा और बातों ही बातों में अकबर ने जोधा से पूछ भी लिया कि आज तुम्हें किसने तैयार करा है, इतना खूबसूरत किसने तैयार किया है। जोधा बाई पहले तो अकबर को बताना नहीं चाहती थी, कहीं ना कहीं वो भी राजा के स्वभाव से अवगत थी। अकबर के पूछने पर जोधा बाई ने बता दिया कि उस छोटी बच्ची को जो कि वृंदावन से लाई, इसने मेरे को आज तैयार किया है। अकबर ने जैसे ही उस छोटी बच्ची को देखा, अकबर से रहा नहीं गया और अकबर उससे मन ही मन शादी के बारे में सोचने लगा। अब यहाँ पर अकबर से कहीं ना कहीं भक्त के भाव की अवहेलना हो गई। यहाँ पर अकबर से भक्त भाव का पाप हो गया। अब तो यह विचार अकबर के मन में आते ही अकबर इतना अधिक बीमार पड़ गया, उसका शरीर इतना अधिक ताप पकड़ गया कि किसी से भी, किसी वैद्य से वो ठीक होने में नहीं आया। अब बीरबल ने आगरा में ही जहाँ पर ख्याति प्राप्त सूरदास जी रहते थे उन्हें बुलाया। सूरदास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से जाना कि अकबर को भक्त की अवहेलना का, भक्त के लिए बुरे भाव का पाप लगा है। तो उसने अपनी दिव्य दृष्टि से पहचाना और कहा उस कन्या से माफी मांगो। अकबर ने तभी उस कन्या के पैरों में गिरकर माफी मांगी और अकबर वहां पर ठीक हो गया। परंतु वह कन्या ही ललिता सखी थी जो कि म्लेच्छ परिवार में रह रही थी। आज उनकी समय जो है पूरा हो चुका था और उस कन्या रूपी ललिता सखी जी ने वहीं पर ही अग्नि में भस्म हो गई और गोलोक को प्राप्त हो गई। अब सूरदास जी फिर से वृंदावन की तरफ लौट गए। वृंदावन से वो गोवर्धन की तरफ आ गए, जहाँ पर गोवर्धन की ऊंचाइयों पर बिहारी जी का मंदिर मौजूद है। उसी के नीचे ही एक वणिक रहता था जो कि हमेशा ही अपनी मधुर मधुर बातों से बिहारी जी के, गोवर्धन जी के भाव का वर्णन किया करता था, उनके रूप का वर्णन किया करता था और अपने व्यापार को चलाया करता था और वस्तु को बेचा करता था। परंतु सूरदास जी ने यह बात अनुभव की कि वह व्यापारी केवल और केवल अपना व्यापार कर रहा है और वृंदावन में, ब्रज में रहकर भी उसने आज तक बिहारी जी को प्राप्त नहीं किया है। सूरदास जी के काफी कहने पर भी वह वणिक बिहारी जी के दर्शन के लिए गोवर्धन में कभी नहीं गया। परंतु आज तो सूरदास जी ने ठान ली कि मैं इसको, बिहारी जी की पताका के नीचे रहने के बाद भी आज तक उसने भगवत प्राप्ति नहीं करी है, आज तो मैं इसको भगवत प्राप्ति करवा कर ही रहूंगा। सूरदास जी पहुंच गए वणिक के दुकान पर और वहां जाकर फिर से कहने लगे कि चलो मैं आज आपको दर्शन कराता हूँ। वणिक फिर से बहाने लगाने लगा कि आज चलेंगे, कल चलेंगे, परसों चलेंगे, आज ये है वो है। परंतु सूरदास जी ने कहा कि या तो तुम आज चलोगे, नहीं तो तुम्हारे जितने भी खरीदार हैं वो चलेंगे। अब तो जी वणिक को लगा आज तो मेरी दुकानदारी गई। वणिक पता नहीं किसी भाव से सूरदास जी के साथ चला गया, सूरदास जी के साथ ऊपर मंदिर में चला गया। भगवान ने भी उसे अंगीकार कर लिया। आज सेठ ने उस जमाने में जो 60,000 रुपए आज तक कमाए थे वो सभी वहां पर दान कर दिए। सूरदास जी ने अपने जीवन काल में यह संकल्प लिया हुआ था कि वो अपने जीवन काल में 1.25 लाख दोहों की पद की रचना करेंगे। परंतु आज सूरदास जी के 1 लाख पद जो है पूरे हो चुके थे। आज बिहारी जी का बुलावा आया कि सूरदास जी आपका समय जो है समाप्त हो चुका है, अब आप गोलोक धाम वापस आ जाइए। कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था
कि उद्धव जी का ही जो अवतार थे वो सूरदास जी थे। परंतु सूरदास जी ने बिहारी जी से कहा कि मैंने अपने जीवन काल में संकल्प लिया है कि मैं 1.25 लाख दोहों की रचना करूंगा। तो बिहारी जी ने कहा, सूरदास जी आप अपनी पोथी खोल के तो देखो, आपकी पोथी में 1.25 लाख पद जो है पूरे हो चुके हैं। सूरदास जी ने बिहारी जी के कहने पे जैसे ही अपनी पोथी खोली, उसमें 1.25 लाख पद जो है पूरे हो चुके थे। परंतु यहाँ पर अचंभे की बात ये थी कि सूरदास जी द्वारा रचित जो दोहे थे केवल 1 लाख थे। बाकी के 25,000 दोहे स्वयं बिहारी जी ने लिखे, स्वयं श्याम ने लिखे। ऐसे ही कहा जाता है और सुना जाता है कि 1 लाख पद में तो सूर्य जी की छवि जो है हम सुन सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, परंतु बाकी के 25,000 जो दोहे हैं जो स्वयं बिहारी जी ने लिखे, उसमें सूर्य और शाम दोनों का ही मिलन हम जो है उन दोहों में देख सकते हैं। ये एक चमत्कारिक बात थी, एक भगवान की जो भावना थी भक्त के लिए वो थी। आज सूरदास जी का अंत समय नजदीक आ गया, क्योंकि उनकी जो संकल्प उन्होंने लिया था वो पूरा होता दिखाई दे रहा था। अब तो जी क्या था, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सूरदास जी बिना आंखों के ही बिहारी जी के श्रृंगार का वर्णन करते थे और बिहारी जी को भी भोग और श्रृंगार उनके बिना दोहे के रास नहीं आता था। आज सूरदास जी मंदिर में नहीं आए और गोस्वामी जी ने ऐसे ही भोग लगाया और बिहारी जी को भी वो भोग जो है वो अंगीकार नहीं कर रहे हैं। उनकी आंखें आर्द्र हैं, उनकी आंखें नम है, गीली है, क्योंकि आज के बाद शायद उन्हें कभी भी वो सूरदास जी के जो श्रृंगार पद हैं वो सुनाई ना दे। उन्हें पता नहीं कैसे अब भोग जो है वो उन्हें कैसे भाएगा, कैसे उन्हें श्रृंगार भाएगा। गोस्वामी जी भी भोग लगाकर श्रृंगार करके आरती भोग करके सूरदास जी के पास जाते हैं। सूरदास जी ब्रज रज में लेटे हुए हैं। आज सूरदास जी ने अपने जीवन का सबसे अंत जो दोहा था वो रचा, जो कि बिहारी जी के श्रृंगार का वर्णन आज सूरदास जी ने आखिरी बार किया और वहीं उनका अंत समय जो है, उनकी जो शरीर से निकली जोत जो है बिहारी जी में जाके समा गई और गोलोक धाम को वो प्राप्त हुए। देखिए भक्तों, सूरदास जी के जीवन की जो लीलाएं थी, उन्होंने कितने भक्तों का उद्धार किया। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ और भक्त बाल में भी यही कहा गया है कि हमेशा भक्त जो अवतार लेता है, धरती पर इस धरा पर जन्म लेता है, वो औरों के यानी कि हम जैसे दुष्ट और पापियों का उद्धार करने के लिए देता है। आपको अगर मेरी यह सुनाई गई कथा अगर आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। मैं फिर से हाजिर होंगी एक नई कथा के साथ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।